नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के अवसर पर सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाकर उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, वहीं देश में प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले राहुल गांधी लंदन में मौज मस्ती की छुट्टियां मना रहे हैं। यह राहुल गांधी का ट्रेंड है कि वो कभी भी आपको सेना के लोगों का मनोबल बढ़ाते हुए नहीं दिखेंगे। ये बात अलग है कि सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो ये राहुल गांधी जरूर सवाल उठाएंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है कि नहीं हुआ है। जब भी कभी आतंकवादियों पर अर्धसैनिक बल कड़ी कार्रवाई करते हैं, ये उनके पक्ष में बोलते हुए जरूर दिखाई देते हैं कि भाई कश्मीर के अंदर लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन जब अर्धसैनिक बलों के ऊपर पथराव होता है, देश में 70 साल कांग्रेस रही, उस समय क्या उन्होंने किया कश्मीर के अंदर, उस पर कोई बोले नहीं। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि दिवाली सब परिवार के साथ मनाते हैं और मेरा परिवार वो लोग हैं जो देश का कवच हैं। उन्होंने देश का कवच कहा है और ये रियल है कि जो देश की सीमा पर हमारे सैनिक हैं, उन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं। वो कवच के रूप में है कि दुश्मन के देश से अगर कोई गोली आती है, कोई गोला आता है, तो उसको वो अपने सीने पर सहन करते हैं। इस वजह से हम सुरक्षित हैं। लेकिन राहुल गांधी, जिसको कहते हैं लोग युवराज, जिसको कहते हैं कि वो तो कांग्रेस का ताज, जिसको कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए कैंडिडेट, अभी प्रचार कर रहे हैं। 2024 का चुनाव दूर है, लेकिन वो कांग्रेसियों ने कहना शुरू कर दिया राहुल गांधी ही इस देश में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। अब उनकी योग्यता यह है कि वो विदेश टूर पर चले जाते हैं और वो भी एसपीजी को दरकिनार करते हुए। यानी उनकी सुरक्षा में पहले एसपीजी लगाई गई थी और एसपीजी इसीलिए वापस ली गई कि जो एसपीजी उनको दी, सेना के जवान होते हैं, वो कमांडो होते हैं, उनको ट्रेंड करके उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया साल का खर्च होता है, हमारे जैसे टैक्स पेयर का। लेकिन राहुल गांधी जो देश में उनसे घिरे हुए रहते हैं, वो विदेश में सीक्रेट टूर पर चले जाते हैं। उस पर भी एक सवाल है कि ये बार बार थाईलैंड क्यों जाते हैं, बार बार ये इटली क्यों जाते हैं, और ये तब जाते हैं जो एसपीजी की सुरक्षा को साथ ले ही नहीं जाते, किसी को नहीं बताते, व्यक्तिगत है। कभी कहेंगे नानी के पास गए थे, भाई इटली में नानी हो सकती है, लेकिन थाईलैंड में कौन है, ये एक सवाल है। और इसलिए आपको बताएं, ये इनका कच्चा चिट्ठा ये है कि 2015 से 2019 के बीच राहुल गांधी ने 247 विदेश यात्रा की, जिसमें इन्होंने एसपीजी की जो गाइडलाइन होती हैं उनको भी दरकिनार किया। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी एक बार बता रहे थे कि किस तरह से जब वो गुजरात के सीएम थे, वहां के जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए अधिकारी थे, उन्होंने उनको डांट तक दिया था और ये कहा था आप इधर नहीं जा सकते, इधर खतरा है। और ये रियलिटी है, क्योंकि उन जवानों के ऊपर जिम्मेदारी है आपकी सुरक्षा की। वो दिन रात आपकी शील्ड बनकर के आपके आगे पीछे चलते हैं। यानी कोई गोली मारने की कोशिश अगर राहुल गांधी को करेगा तो देश के जवान इसलिए आगे पीछे चल रहे हैं कि हम सीने पर खाएंगे। लेकिन राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, और वो भी ऐसे ऐसे देश में जहां उनकी जान को भी खतरा था, यानी हमारे देश के दुश्मन लोग वहां बैठे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी ऐसे देशों में भी 21-21 दिन गुजारते हैं। म्यांमार जैसे देश में राहुल गांधी गए, 21 दिन वहां रहे। सवाल उठा कि जिस देश में उनकी सुरक्षा को खतरा है, एसपीजी ने बताया, सलाह दी कि आप म्यांमार ना ही जाएं तो अच्छा है, जाएं तो 1-2 दिन के लिए चले जाएं। लेकिन वो 21 दिन रहे। क्या म्यांमार में जो देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, उनसे राहुल गांधी की कोई साठगांठ है कि उनको वहां जाके डर नहीं लगता? यह भी एक सवाल उठा था। लेकिन आपको बता दें कि 21 दिन म्यांमार में रहे। 2015 में 16 फरवरी से लेकर 16 अप्रैल तक जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, इन देशों की यात्रा की थी। और आप देख रहे हैं कि 16 फरवरी से लेकर 16 अप्रैल तक ये 2 महीने की यात्रा में 21 दिन ये म्यांमार में रहे। और उस समय सवाल उठा कि आखिरकार राहुल गांधी जब सुरक्षा को दरकिनार ही करते हैं, उनका उपयोग ही नहीं करते, क्योंकि अगर एक देश का नेता है जिसको जान का खतरा हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी जानकारी मिलेगी राहुल गांधी कहां गए हुए हैं, जो मारने वाले हैं वो वहां नहीं पहुंच सकते।
कभी भी कहीं भी अटैक हो सकता है। और इसलिए एसपीजी ने जो गाइडलाइन बनाई उसका वो पालन नहीं करते। दिल्ली में हमने कई बार देखा कि वो गाड़ी उठाई और बिना किसी को बताए चल निकले, एसपीजी को पता ही नहीं है, एसपीजी बाद में ढूंढ रही है कहां गए। तो कांग्रेसी कह देते हैं साहब व्यक्तिगत मुलाकात के लिए गए। ऐसी व्यक्तिगत क्या चीज है राजनीति में? जब आप आए हुए हैं और एक पार्टी के हेड हैं, इस देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो फिर व्यक्तिगत नहीं है। आपका जीवन इस देश के लिए एक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन शायद राहुल गांधी जानबूझ के ऐसा कुछ विवाद पैदा करना चाहते हैं कि यहां देश में अगर कुछ बाल भी बांका हो जाए तो हल्ला करेंगे। हमने देखा इन्हीं कांग्रेसियों ने हल्ला किया जब एसपीजी सुरक्षा इनसे घटाई गई। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर घोषणा की कि इन्होंने 247 यात्रा विदेश की जिसमें एसपीजी सुरक्षा इन्होंने कईयों में नहीं ली। और ऐसे आदमी को फिर एसपीजी देनी ही क्यों? तो फिर Z+ अभी भी है, Z+ भी बहुत हाई सिक्योरिटी होती है। लेकिन उस टाइम पूरे कांग्रेसियों ने सदन को सिर पर उठा लिया था, पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए गए थे और यह कह दिया कि मोदी सरकार तो राहुल गांधी की जान को खतरे में डालना चाहती है। लेकिन अब उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, क्या वो जानते हैं कि राहुल गांधी इस समय कहां है, किस होटल में है, किसके साथ है? कोई कांग्रेसी नहीं बता सकता। आपको बता दें, ये रिकॉर्ड है उनका। मोदी जी जो है G20 सम्मेलन में गए और COP26 में गए, उस तरह ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी छुट्टियां मना रहे हैं। आपको बताएं कांग्रेस का 2020 में 136वां इनका स्थापना दिवस था कांग्रेस का। और उस समय राहुल गांधी अचानक फरार हो गए। कहां गए? बोले जी इटली गए। खड़के तो ये कह रहे थे वो तो नानी जी से मिलने गए हैं, लेकिन दूसरा कह रहा था कांग्रेस के काम से ही गए, पार्टी के काम से गए। मतलब इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है कि आपका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, पूरे देश के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, लेकिन राहुल गांधी को ऐसा क्या काम पड़ा अचानक कि उनको इटली जाना पड़ा? इटली का लिंक राहुल गांधी का केवल नानी का है या कुछ और है? इस पर केंद्र सरकार जरूर ध्यान दे ही रही होगी, लेकिन ये इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि किस तरह से वो सीक्रेसी रखी जाए। जब सुरक्षा नहीं लेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, और आप मेट्रो में चले जाएंगे। ऐसा फोटो आया था कि ये मेट्रो स्टेशन पे खड़े हैं, आम आदमी बनकर मतलब जाएं, जाकि कोई पीछे से ट्रैप ना कर पाए कहाँ जा रहे हैं राहुल गांधी। आखिरकार इस तरह का काम राहुल गांधी करते क्यों हैं? कि देश के जवानों का वो उत्साह बढ़ा सकते थे, देशवासियों का उत्साह बढ़ा सकते थे, दीपावली मनाते हुए कोई दिया जला सकते थे, लेकिन इससे उनकी हिंदुत्ववादी छवि दिखती। अभी चुनाव आएगा तो राहुल गांधी जी जनेऊ ऊपर पहनेंगे, लंबा सा तिलक लगाएंगे। उनकी बहन भी गंगा में डुबकी लगाते हुए हाथ में फोटो खिंचवा रही थी दिया लेकर, लेकिन दीपावली पर दोनों भाई बहन कभी भी ये दिया जलाते नहीं दिखे। क्या ये दीपावली पर दिया जलाने से बचने का एक तरीका है कि विदेश भाग जाओ ताकि कोई सवाल ही ना करे कि तुम कैसे हिंदू हो, तुम कैसे पंडित हो? अपना गोत्र बता रहे थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी अपने को पंडित बता रही थी। तो भैया दूज आ रहा है, भैया दूज पर दोनों भाई बहन क्या एक दूसरे को मिलेंगे पूजा पाठ करते हुए, बहन भाई को तिलक करते हुए? कभी नहीं देखा। इतने बड़े हो गए क्योंकि ये हिंदुत्ववादी संस्कृति जो है, जो सनातन संस्कृति है, उसमें विश्वास ही नहीं रखते। विश्वास रखते तो होते, दीपावली मनते दिखते, भैया दूज मनाते दिखते, रक्षाबंधन मनाते हुए दिखते। जो दशहरा गया है, किसी ने देखा कि इन्होंने कोई शस्त्र पूजन किया है? नहीं दिखेगा। तो भैया ये क्या करेंगे जब चुनाव आएगा? अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आप देखना दोनों भाई बहन ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे, फिर अपना गोत्र बताएंगे और वहां खड़े हो जाएंगे। तो ये सब फर्जीवाड़ा देशवासियों को समझना चाहिए। मैं एक त्यागी ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के कारण भी कह रहा हूं कि ये ब्राह्मणों को पहचानना चाहिए कि ये वो ठग हैं जो बकरी बताकर और गाय को ठगने का काम करते हैं। इस तरह की ठग विद्या ये कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के द्वारा की जा रही है कि जब चुनाव आए तो अपने को जहां जरूरत समझते हैं ये हिंदू बन जाते हैं। वायनाड में राहुल गांधी जाते हैं तो वहां मुस्लिम बनने के लिए गोल टोपी पहन लेंगे जाली वाली, और उनको भी मैं कह रहा हूं कि ये उनको भी उनके भले का कुछ करने वाले नहीं है। करना होता तो 70 साल कांग्रेस सत्ता में रही है। आज मुसलमानों की जो स्थिति इस देश में है कि सबसे ज्यादा आर्थिक दुर्दशा उनकी है, कमजोरी, भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा अगर कहीं है तो वो मुस्लिम वर्ग में है। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? मोदी जी 2014 से आए हैं, इसके पहले कांग्रेस रही है, कभी उनको आगे बढ़ाया ही नहीं, कभी विचार नहीं किया।
और 2014 के बाद से मोदी जी का जो कार्यकाल है उसका रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे के तहत मोदी जी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने कितने काम किए हैं। लाखों लोगों को, अल्पसंख्यकों को मकान दे दिए हैं, लाखों अल्पसंख्यकों की शौचालय बन गए हैं, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं, स्वरोजगार में उनको मदद की है, बेसिक नीड जो उनकी है वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस केवल चुनाव में कभी हिंदू बनते हैं, कभी मुस्लिम बनते हैं, बहरहाल जनता को देश की मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और आपको बता दें कि ये सब जो है इस तरह के काम करके राहुल गांधी केवल और केवल दो बातें कर रहे हैं कि सेना का सम्मान ना हो जाए। भाई पीएम अगर गए हुए हैं तो कल को जनता सवाल उठाएगी कि राहुल गांधी जी आप भी कांग्रेस के हेड हैं, आपकी माता जी हेड हैं, कभी गए आप किसी सैनिकों के बीच में बॉर्डर पे गए? नहीं। उनको लगता है ये देश तो हमारी विरासत है, यहां तो हम यूं ही जीत जाएंगे, कुछ लोग मूर्ख हैं हमको यूं ही वोट दे देंगे, बहुत सारे दल हमारे साथ मिल जाएंगे। तो इनको ऐसा अहंकार है, लेकिन अब वो अहंकार टूटने वाला है क्योंकि लोग अब जान रहे हैं। अब के पहले तो पता ही नहीं लगता था राहुल गांधी विदेश भी गए हैं कि देश में हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया और मीडिया के वजह से हमको ये पता लगने लगा है कि देश के जब भी सांस्कृतिक धरोहर, हमारे देश के त्योहार आते हैं, एक तरफ अयोध्या में भव्य दिवाली मनाई जाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा, और दूसरी तरफ वो पार्टी है जो हमेशा मंदिर का विरोध करती रही। एक तरफ वो पार्टी है जो राम भक्तों पर गोली चलाने का काम करती रही। किसको चुनना है ये हम तय करेंगे, और हम जो तय करेंगे वो देशभक्त सरकार, देशभक्त लोगों को तय करेंगे। ऐसे छल कपट वाले लोगों को पहचानने की जरूरत है। वंदे मातरम।